सियासी लड़ाई सिर्फ नई संसद को लेकर ही इस देश में नहीं छिड़ी। सियासी लड़ाई आज महिला सम्मान महापंचायत के मुद्दे पर भी देखने को मिली। संसद भवन की ओर पहलवानों की ओर से कूच किया जा रहा था, जिसको दिल्ली पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहां पर बवाल बढ़ता हुआ चला गया। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया, लेकिन विरोधी दलों की ओर से इस मुद्दे को लेकर जमकर सरकार को आज घेरा गया है। अब अगली रिपोर्ट। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। तानाशाही तो यही तो होती है, और कौन सी होती है तानाशाही? बहुत ज्यादा जबरदस्ती हुई है जी। साक्षी को उठा लिया है पुलिस प्रशासन ने। बिल्कुल उसका आकलन होगा और कानूनी कार्रवाई होगी। जब राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब पीएम मोदी देश को नई संसद की सौगात दे रहे थे, उसी समय जंतर मंतर पर 1 महीने से धरना दे रहे पहलवानों का सब्र जवाब दे रहा था। और पहलवान जंतर मंतर से नई संसद तक मार्च निकालकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। ये पहलवान नई संसद के सामने महिला पंचायत करने जा रहे थे। प्रोटेस्टर आगे पार्लियामेंट की तरफ, जिससे देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवानों की पुकार संसद के अंदर तक पहुंच सके, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में ले लिया। बजरंग पुनिया को डिटेन कर लिया गया है। सीधी तस्वीर मैं आज तक पर दिखा रहा हूं। इसी बस के अंदर जो बजरंग पुनिया है उसको लेकर पुलिस जा रही है। यहाँ पर यहीं पर इस जगह पर बजरंग पुनिया अड़े हुए थे कि वो यहाँ से आगे मार्च करेंगे, जिसके बाद पुलिस से तीखी बहस भी हुई। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कम से कम आज जो ऐतिहासिक दिन है, नए संसद भवन का उद्घाटन है, उसमें कोई विघ्न न डल पाए। और कहीं न कहीं रेसलर ने भी एक रणनीति के तहत, ताकि उनका जो ये प्रोटेस्ट है वो और ज्यादा हाईलाइट हो सके, ऐसे वक्त में जब एक बहुत ऐतिहासिक दिन है तो ऐसे में अगर वो कोई एक्ट करते हैं तो वो बहुत हाईलाइट हो जाए, और ये कहीं न कहीं रणनीति हो गई। पुलिस ने कानून व्यवस्था में खलल ना पड़े, इसलिए जंतर मंतर से पहलवानों का बोरिया बिस्तर समेटकर ट्रक में डाल दिया। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने आज डिटेन कर लिया। उनके साथ जो समर्थक आए थे उनको भी डिटेन किया गया है, अलग अलग लोकेशंस पे लेकर गया है। पहलवान यहां से निकले थे मार्च करते हुए कि वो जाएंगे नई पार्लियामेंट की तरफ, वहां पर महिला महापंचायत करेंगे, लेकिन डिटेन करके अब अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया है। उसके तुरंत बाद की मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं उस जगह की जहां पर पिछले 1 महीने से ये पहलवान बैठे थे। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो भी टेंट लगा था, जो भी बंदोबस्त किया गया था, जहां पर पिछले 1 महीने से ये पहलवान बैठकर रोज धरना प्रदर्शन करते थे, अपनी बातों को कहने की कोशिश करते थे, दिल्ली पुलिस की तरफ से उस पूरी जगह को खाली कर दिया गया है। पहलवानों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। मैं जेल में डाल दिया गया है, प्रतिभूषण तो पार्लियामेंट में बैठा है और हम यहाँ जेल में बैठे हैं। साक्षी को उठा लिया है पुलिस प्रशासन ने, डिटेन कर लिया साक्षी को। दिनेश आप भी तो बोलिए, और ऊपर से उसको पद्म श्री भी दे रखा है, पद्म श्री की भी गरिमा नहीं रखी लोगों ने। रेसलर साक्षी मलिक भी बदहवास दिखी। उन्होंने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था, और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे, और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कानून सभी के लिए बराबर है। पुलिस ने इसीलिए निरंकुश हो रहे पहलवानों को हिरासत में लिया है। भाई उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, जो पुलिस की हिदायत थी उसको नहीं माना, कानून का उल्लंघन किया, और ये जो नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह है इसमें किसी तरह की खलल न पड़े, कोई विघ्न बाधा न हो, ये राष्ट्र विरोधी बात है, ये राष्ट्र विरोधी एक्शन है।
तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर उन्होंने बैरिकेड तोड़ के और आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनको रोक करके यहाँ से हटाया गया है। पहलवानों के प्रदर्शन में कई शहरों से किसान भी दिल्ली पहुंच रहे थे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सभी बॉर्डर सील कर दिए। पहलवानों का ये पूरा प्रोटेस्ट भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो रहा है। पहलवान लंबे समय से उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना दे रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन पहलवान मर्यादा भूलकर देश की बदनामी करने पर तुले हुए हैं। जब नई पार्लियामेंट का स्वागत करने के बजाय हमारे ये रेसलर पार्लियामेंट में कोई पंचायत करना चाहते हैं, मेरा इनसे हाथ जोड़ करके विनती है, आपने आरोप लगाया, जांच चल रही है, आपने एफआईआर लिखाया, जांच चल रही है, लेकिन ये शोभा नहीं देता है। उधर पहलवानों का समर्थन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत भी सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार अब मेडल की कीमत लगा रही है। ये जब वो लेकर आए, आंदोलन करा किसानों ने, तो मुद्दों के आधार पर था, ठीक है, लेकिन उन पे भी एलिगेशन बहुत लगे, इन पे भी एलिगेशन लगे। जब ये जीत का आए तो ये उस टाइम पे एक क्षेत्र के नहीं थे, उस टाइम पे देश की संपत्ति है। ये तो मेडलों की भी कीमत बता रहे हैं। यानी आपको लगता है कि जो डिटेन हुए हैं वो एक नॉर्मल रूटीन है, जो भी प्रोटेस्ट करता है उसमें कोई नई बात में गिरफ्तारियां प्रोटेस्ट का हिस्सा है, उनसे नहीं भागना चाहिए। पहलवानों के प्रदर्शन को बीजेपी राजनीति से प्रेरित बता रही है और उसमें हरियाणा बनाम यूपी का एंगल भी बताया जा रहा है, लेकिन पहलवान है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से पहले पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। राम किंकर सिंह और नितिन श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।